हाय फ्रेंड्स। मेरा यूट्यूब स्टडी चैनल सारथी आप सभी का स्वागत करता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए एसबीआई की तरफ से एक शानदार वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी है और ये सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी। इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है सभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे कि क्या एज लिमिट होगा, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाला है, और फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, और एग्ज़ाम का डेट क्या है कि कब आपका प्री एग्ज़ाम होगा। ये सभी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फॉर्म आप कैसे अप्लाई करें मैं ये भी बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहें, कंप्लीट वीडियो देखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं वो हर चीज़ आपको अपडेट करते रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। एसबीआई की तरफ से जो ये वैकेंसी निकाली गई है ये जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। और ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, यानी कि सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी, ये रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। ये बैकलॉग वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले आपको डेट बता देता हूँ कि कब से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू कर सकते हैं। तो ये 7/8/2026 से लेके 27/8 तक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्म भरते टाइम आप ये अवश्य ध्यान रखें कि अगर आप लोकल लैंग्वेज में इफ़िशिएंट हैं, यानी कि आप किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, आप अपने होम स्टेट को छोड़ के, तो वहाँ जो भी लोकल लैंग्वेज है आप उसका ध्यान ज़रूर रखें। एडवर्टीजमेंट में ये क्लियर मेंशन किया गया है कि द टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि अगर आपने मान लीजिए कि साउथ इंडिया से फॉर्म भर दिया तमिलनाडु से, तो वहाँ आपको तमिल आनी चाहिए, नहीं तो मेरिट लिस्ट में आप कंसीडर नहीं किए जाओगे। प्री एग्ज़ाम कंडक्ट करने का जो टेंटेटिव डेट है ये सितंबर 26 में है, यानी कि ये अगस्त 26 के बाद जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। और मेंस एग्ज़ाम का भी डेट दे दिया गया है, वो टेंटेटिव है, बट अक्टूबर नवंबर दिया गया है। तो अब लेके चलिए कि एग्जैक्ट उसी मंथ में एग्ज़ाम हो ही जाएगा, क्योंकि आईबीपीएस जब कंडक्ट करती है एग्ज़ाम तो बिल्कुल सही समय से एग्ज़ाम ले लेती है। स्टेट वाइज सीट की संख्या मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेबल में देख सकते हैं, हर स्टेट वाइज का अलग अलग सीट है। आप बिहार झारखंड से रिलेटेड अगर हैं तो यहाँ पे आप हिंदी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हिंदी भाषी हैं वो बिहार झारखंड, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी कि इतने स्टेट से हिंदी भाषी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सीट की संख्या की मैं बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या है जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ये झारखंड में एससी के लिए 119 सीट है। फिर जयपुर में ये हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए यहाँ भी है 86 है। और एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई ओबीसी सीट नहीं है। और एससी के लिए 20 कैंडिडेट्स है जयपुर में। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए सबसे अच्छा मौका है वो एक दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब, ये 3 जगह ऐसा है जहाँ से हिंदी भाषी कैंडिडेट्स जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। यूआर या ईडब्ल्यूएस, ये कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं इनको ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है और ये रिजर्व कैटेगरी के लिए फॉर्म निकाली गई है। फॉर्म भरने से पहले आप ये टेबल ऑफ कंटेंट देख लें कि इसमें हिंदी भाषी या फिर आप जिस भाषा से बिलोंग करते हैं, जिस भाषा में आप एफिशिएंट हो, वो देख के ही भरें, ऐसे अप्लाई ना कर दें। एज लिमिट जो है वो 1/4/26 से कंसिडर किया जाएगा। एज लिमिट जो दिया हुआ है वो 20 से 28 साल है, मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 28 साल है। और वो निर्धारित किससे होगा, तो निर्धारित होगा 1/4/26 से, यानी कि 2/4/98 से लेके 1/4/2006 के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल का। एससी एसटी हैं तो 5 ईयर्स का मिलेगा। और बाकी इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी का दिया है। अगर ओबीसी में आप पीडब्ल्यूडी हैं तो 13 ईयर्स का है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो डेट है वो है 31/12/2026। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें पासिंग डेट जो हो वो या तो 31/12/26 या फिर इससे पूर्व का हो। 31/12/26 के बाद का कोई भी सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं किया जाएगा और आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। आपको मैं प्री और मेंस ये दोनों एग्ज़ाम का बारी बारी से दिखा देता हूँ कि क्या सिलेबस होगा और फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा।
कितने मार्क्स के होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और क्या ड्यूरेशन रहेगा। प्री एग्ज़ाम की बात कर लें तो ये टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। प्री एग्ज़ाम आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटा का समय रहेगा, यानी कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग रहेगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में सेट कर लें। और निगेटिव मार्किंग 1/4 होगा। सेक्शनल टाइमिंग, निगेटिव मार्किंग, ये चीज़ दोनों फिक्स है कि ये दोनों एग्ज़ाम में रहेंगे। इसमें एक ख़ास चीज़ है कि आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, सेक्शनल टाइमिंग रहेगा, बट कट ऑफ जो है वो ओवरऑल डिसाइड होगा, ओवरऑल कट ऑफ रहेगा। आप सेक्शनल कट ऑफ की चिंता ना करें कि हर पेपर का अलग अलग कट ऑफ रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। 3 पेपर हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल और रीजनिंग। कुल मिला के टोटल सीट जो है 1538 है। और प्री का एग्ज़ाम होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें 10 गुना कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिया जाएगा। करीब करीब 15,380 से लेके 15,400 के बीच में इतने रिजल्ट आने वाले हैं प्री के बाद। तो इतने कैंडिडेट्स मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। आपको मैं मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न बता देता हूँ कि मेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से पेपर होंगे, क्या ड्यूरेशन होगा, कितना क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। इसमें कुल मिला के 4 पेपर हैं। ये चारों पेपर 190 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 200 मार्क्स के होंगे और ड्यूरेशन जो है 2 घंटा 40 मिनट का है। इसमें सबसे पहली बात कि आपका सेक्शनल टाइमिंग होगा, सेक्शनल टाइमिंग होगा। सेकेंड बात कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तीसरी बात है जो महत्वपूर्ण है, इसमें 1/4 निगेटिव होगा, जो कि प्री में भी सेम ही था, 1/4 निगेटिव। फोर्थ इम्पोर्टेंट बात यह है कि ओवरऑल मार्क्स यानी कि एग्रीगेट जो आपको ये चारों पेपर का मार्क्स आएगा, इसी के आधार पे आपका मेंस का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। ये जो मेंस एग्जाम होगा ये फेज़ 2 है और फेज़ 3 में आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और वो किन के लिए होगा? प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट नॉट हैविंग स्टडीड इन क्लास 10th और 12th एनी ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अप्लाइड विल हैव टू अपीयर। यानी कि अगर आपने 10th या 12th में वो सब्जेक्ट यानी कि लोकल लैंग्वेज पढ़ा है तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सिलेबस में 10th या फिर 12th के सिलेबस में लोकल लैंग्वेज नहीं है तो आपको अपीयर होना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो हैं ये 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है नॉन वर्बल, सेकेंड है वर्बल। इसमें वर्बल यानी कि इंटरव्यू जैसा लेके चलिए कि आपसे पूछताछ किया जाएगा, 20 मार्क्स का वो रहेगा। और नॉन वर्बल जो है ये 30 मार्क्स का रहेगा। टोटल 50 नंबर के आपके होने वाले हैं लैंग्वेज टेस्ट। जिन्होंने भी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग ली है उनको मेंस एग्ज़ाम में वेटेज मिलेगा और 2.5% मैक्सिमम मार्क्स का। मेरिट लिस्ट में ये काफ़ी मायने रखता है कि अगर आप 1-2 नंबर भी एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है बोनस के तौर पे तो वो बहुत मायने रखता है कि आप मेरिट लिस्ट में और कैंडिडेट से आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या मेरिट लिस्ट में प्री का मार्क्स, मेंस का मार्क्स और लोकल लैंग्वेज टेस्ट का मार्क्स, तीनों का मार्क्स ऐड किया जाएगा या फिर नहीं? चलिए बताते हैं आपको। ये बात स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आप लोकल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ही आपका प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए कंसिडरेशन होगा और जो मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे प्री में विल नॉट बी एडेड। मेरिट लिस्ट में मेन एग्ज़ाम के मार्क्स जो होंगे सिर्फ वही यानी कि एग्रीगेट मार्क्स मेन एग्ज़ाम के वही कंसीडर किए जाएंगे फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, ओनली फॉर मेंस एग्ज़ाम के मार्क्स। यानी कि आपका प्री जो है वो क्वालिफाई है और जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है वो भी क्वालिफाई है। तो कैंडिडेट्स आपको क्वालिफाई हर एग्ज़ाम करना है, तीनों फेज करना है। बट मेंस एग्ज़ाम में आप कोशिश करें कि आउट ऑफ 200 आप जितना मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं आपके मेरिट लिस्ट में आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। रिजर्व लिस्ट की बात कर लेते हैं यानी कि वेटिंग लिस्ट की, तो 50% किया जाएगा। जो टोटल सीट है 1538, इसका 50% अप टू 50% का मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट 50% ही हो, वहाँ तक मैक्सिमम किया जा सकता है। प्री एग्ज़ाम का शेड्यूल और मेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल आपको मैंने पहले ही बता दिया था। प्री एग्ज़ाम सितंबर 26 में और जो मेंस एग्ज़ाम है वो अक्टूबर या फिर नवंबर 2026 में कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्म भरते टाइम आप ये ध्यान रख लें कि आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हों तो आपने जो भी सेंटर अपना चूज किया हो बाद में वो चेंज नहीं किया जाएगा और इसके रिगार्डिंग कोई भी रिक्वेस्ट इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आप अपना सेंटर चूज करें
बिल्कुल ध्यान से सावधानीपूर्वक, और ये देख लें कि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो है, क्या लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी है। किसी भी कैंडिडेट्स को जो सबसे ज़्यादा लुभाती है वो चीज़ है सैलरी, कि किस पोस्ट में कितनी सैलरी मिलेगी। ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। इसका जो बेसिक पे है वो 26,730 है, यानी कि आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलेगा। और जो एक अप्रॉक्स सैलरी है, इनिशियल सैलरी मेट्रो सिटी यानी कि मुंबई जैसे शहरों में, तो वो है 46,000 पर मंथ। ये हैंडसम सैलरी होती है, और 46,000 किसी क्लर्क पोस्ट के लिए एक अच्छी खासी सैलरी मानी जा सकती है। जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन करेंगे तो 6 महीने तक उनको प्रोविज़न पे रखा जाएगा, उसके बाद ही कन्फर्मेशन होगा। एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम फ़ी 750 ओबीसी के लिए है, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट 750 रुपया पे करेंगे। और एससी एसटी के लिए नील है। एससी एसटी वाले जो भी हैं उन्हें कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इस एग्ज़ाम की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको मैंने बता दिया, और कुछ और बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि कॉल लेटर जो है कब आएगा। प्री एग्ज़ाम या फिर मेंस एग्ज़ाम का कॉल लेटर जो है वो एग्ज़ाम से 10 दिन टेंटेटिव है, कि आपका जब भी एग्ज़ाम हो उससे 10 दिन पहले आप कॉल लेटर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप एसबीआई की वेबसाइट से आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लेंगे। जब एग्ज़ाम डेट एग्जैक्ट डेट मेंशन कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा, उससे 10 दिन पहले आपका कॉल लेटर भी अपलोड कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप एक डिक्लेरेशन लिख लें, ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है। ये डिक्लेरेशन आप लिख लें कि आई नेम ऑफ द कंट्री, यानी कि बीच में आपका नाम रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। फिर हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, यानी कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना है, उसे भी स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ जो कि 4.5 इंटू 3.5 सेमी का होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है वो 20 से 50 केबी के बीच का होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत है कंप्यूटर या लैपटॉप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से करने में, या फोटोशॉप या जो भी है उससे अगर आपको दिक्कत है, तो ये वेबसाइट आप खोलें ऑनलाइन गूगल पे, और इसमें जहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ है उसको ड्रैग करके इसमें ले जाएं, या फिर इंसर्ट करें, और जितना भी आपको केबी में चाहिए उस केबी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा। मैक्सिमम 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, थंब इम्प्रेशन है या फिर सिग्नेचर फोटोग्राफ्स हैं, उसको रिसाइज आप कर सकते हैं इस वेबसाइट से। ये पेज नंबर 9 का बेसिक डिटेल्स देख लें कि आपको कितना केबी तक का चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए या फिर सिग्नेचर चाहिए, या फिर जो थंब इम्प्रेशन है, या फिर जो डिक्लेरेशन है, ये सभी कितने केबी का होना चाहिए, किस फॉर्मेट होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ये आप अच्छे से देख के उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें, कि बाद में कोई फॉर्म में गलती ना हो। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी, सभी जानकारी मैंने आपको दी है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आपको मैं एडवर्टीजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो फॉर्म भरने का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के दौरान अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आप कोई डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, मैं आपको कैसे सुझाव दे सकता हूं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में बताएं। आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स।